नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने जा रहा है। ये आपके लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा रोचक होगा, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो बातें बताते हैं, सबके लिए ज्ञान भरी बातें बताते हैं। तो हमारे साथ है प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब, तो उनका स्वागत कर लेते हैं पहले, फिर बाद में बताते हैं कि एपिसोड किस चीज़ के ऊपर है। तो प्रोफेसर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, जीवन में दुख तकलीफ ये कभी पीछा ही नहीं छोड़ते। एक मुसीबत आती है, दूसरी चली जाती है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी कुंडली में दिक्कत है। हमें ये नहीं पता चलता कि कहीं घर में तो नहीं दिक्कत। हम इन चीज़ों का कैसे पता लगा सकते हैं? कई बार ऐसे होता है प्रोफेसर साहब, जैसे कि घर बनाने लगे, बजट होता है 20-30 लाख का, लेकिन बजट से ऊपर चला जाता है। कई बार घर की औरतें जो हैं बहुत परेशान रहती हैं, उन्हें हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है प्रोफेसर साहब, जैसे ही घर में हमने चेंज किया, 2 साल ही हुए हैं कि घर में बड़ी लंबी बीमारी आ गई। कई बार कैंसर तक की भी दिक्कत आ जाती है। क्या प्रोफेसर साहब, ये तो हुई बड़ी बातें, लेकिन क्या छोटी छोटी बातों से भी हम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं? लेकिन वास्तु के नाम पर आजकल बहुत हुआ है, बहुत डराया जाता है कि तोड़ फोड़ कर लीजिए, ऐसे नहीं, अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है तोड़िए इसको, इसका कोई हल नहीं है। क्या ऐसा बिना तोड़ फोड़ वाला, क्या चीज़ों को सिर्फ रिप्लेस करके हम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं? बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने बात की। घर में जो समस्या आती है, समस्या कई प्रकार की होती है। जैसे शिफाली जी ने बताया, कैंसर तक की प्रॉब्लम आ जाती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है, और डिप्रेशन नहीं जाता, काम काज में प्रॉब्लम रहती है, और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे जैसे शिफाली जी पूछते जाएंगे, वैसे वैसे मैं उनका जवाब देता जाऊंगा। और एक सबसे बड़ा मुद्दा ये भी शिफाली जी ने बताया, क्या तोड़ फोड़ के बिना वास्तु नहीं हो सकता? क्या तोड़ फोड़ करनी ही पड़ेगी? ये बहुत बड़ी बात का है भाई। वास्तु जो होता है, पहले वास्तु को समझिए। साइंटिफिक रीजन से समझाऊंगा। जब तक साइंटिफिक रीजन से नहीं आपको समझा पाऊंगा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये बात वाकई में सही थी या गलत। कोई भी बात होती है, अगर पहली बात तो आपको वास्तु में 2 जोन का खास ध्यान रखना है। शिफाली जी, 2 जोन, 2 जोन का, कूल जोन, हॉट जोन। हॉट जोन। हॉट जोन जो होता है साउथ और वेस्ट होता है, ये भारी जोन रखना है आपने। कूल जोन का मतलब होता है नॉर्थ और ईस्ट, ये कूल जोन होता है जी। जब तक, ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया। मान लीजिए एक प्लाट है, प्लाट के बीच में त्रिशूल लगा दीजिए, नॉर्थ और ईस्ट को कूल जोन कर दीजिए, साउथ की दीवार को और वेस्ट की दीवार को हॉट जोन कर दीजिए, बीच में लाइन लगा दीजिए। यानी कि जितना भारी करना है ना, भार करना है, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट और साउथ को। जितना खाली छोड़ सकते हो गाड़ी के लिए जगह, या फिर पार्क के लिए, जो कुछ भी, वो नॉर्थ और ईस्ट। अरे भाई, हिंदी में भी बता दूं, कुछ लोग इंग्लिश वगैरह नहीं जानते, मैं भी कम ही जानता हूं। और ईस्ट का मतलब है जो पूर्व का होता है, पूर्व और उत्तर। जो पूर्व और उत्तर होता है वो होता है ठंडा इलाका, जैसे कूल जोन, उसको खाली छोड़ना है। और पश्चिम और दक्षिण, ये होता है गर्म इलाका, इसको ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर मेरा जो भी एपिसोड होता है ना, बहुत बारीकी में होता है, बहुत गहरी बातें बोल जाता हूँ मैं। कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं समझ आती, क्या कर सकते हैं भाई। इसलिए कुछ लोग तो ऐसा है कि 3-3 दफ़ा एपिसोड देखते हैं, ताकि कोई बात जो हमारे दिमाग में स्लिप कर गई, हमने नहीं सुनी। कहते हैं सुनना बहुत कठिन होता है। जो इंसान अच्छे ढंग से सुन लेता है, श्रोता बहुत अच्छा बन जाता है। श्रोता का मतलब होता है जो सुनने की शक्ति रखता है, बहुत अच्छा बन जाता है। ज्ञानी भी
वही बनता है। जो भी मैं बात बोलता हूँ हर बात को साइंटिफिक रीजन से बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो घर कर जाए। कहते हैं ना, जब मैं पढ़ता था ना तो कोई भी अगर मेरे को टीचर पढ़ाते थे तो पहले मैं उनका सार करता था, उसके सार में क्या है। जैसे कि थर्स्टिक रोग में सार में क्या होता था, उसको प्यास लगी, उसने पानी पिया, और कैसे पिया, दिमाग से। पत्थर को उस पानी में फेंकता गया, पानी ऊपर आ गया और पी लिया। सार क्या, मेहनत का फल मीठा होता है। देखिए सार ये था, उसने मेहनत की, उसको प्यास बुझी। इसी तरीके से जो सार होता है ना एस्ट्रोलॉजी का, वो बारीकी में आपको इसलिए बताता हूं कि मेरी बातें आपके दिमाग में घर कर जाए। जब कोई भी दिमाग में एक बात बैठ जाती है वो जिंदगी भर नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलेगी? क्योंकि मैं उसका सार बताऊंगा। क्यों शिवाली जी? जी बिल्कुल जब हमको उसका सार का पता चल जाएगा तो हम कहाँ से भूल पाएंगे? जी। जैसे हम लोग बोलते थे ना कि मॉरल टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, बहुत सारी बातें हैं, ग्रीडी इज कर्स, तो हमें पता चल जाता है ये स्टोरी किस चीज़ की है। किस चीज़ की है। जी इसलिए शिवाली जी, जैसे कि मैंने बताया कूल जोन और हॉट जोन, जब तक कूल जोन और हॉट जोन के बारे में पता नहीं चलेगा तो आपको वास्तु का बेस का नहीं पता चलेगा। जी प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है कि मैंने सवाल जो है बहुत छोटा सा पूछा, लेकिन आपने जवाब जो है बहुत बड़ा दे दिया। और मुझे लगता है कि ये आपके 25 मिनट का एपिसोड नहीं है, मुझे लगता है इसमें अगर बोलना चाहे तो आप कम से कम 25 एपिसोड कर सकते हैं वास्तु के ऊपर। शिवाली जी, एक बात और बताऊं, जी वास्तु एक ऐसा गहरा ज्ञान है, ज्योतिष वास्तु घर में रहना सहना किसी को नहीं आता। जी ये बिल्कुल। सत्य, ये दिल की बात बता। किसी को ये नहीं पता सोना हमने किस तरफ है, जी किसी को ये नहीं पता अलमारी किस तरफ रखनी चाहिए, जी किसी को ये नहीं पता कि गैस में रोटी पकानी आती है तो उसको रखना कहाँ चाहिए कि रोटी इतनी शानदार और बढ़िया बने, और किसी को ये नहीं पता अगर हमने बर्तन धोने वो किस तरफ धोने चाहिए। जी ये बहुत गहरी चीजें हैं। और पीने वाला पानी कहाँ रखना चाहिए, और आप अगर सोते समय पानी रखते हो वो किस तरफ रखना चाहिए। देखिए, और अगर आप सो रहे हो तो आपके पैर किस डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर आप सो रहे हो आपकी छत का कलर कौन सा होना चाहिए, पर्दों का कलर कौन सा होना चाहिए, बेड की चादर का कलर कौन सा होना चाहिए। अगर आप पिल्लो भी रहते हो तो पिल्लो भी आपका कितना ऊंचा होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा 3 इंच से बड़ा पिल्लो ले लिया तो समझ लीजिए आपकी गर्दन का कभी बल नहीं निकलेगा, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं शिफाली जी, ये वास्तु में ही आती सारी बातें। जी जी प्रोफेसर, ये भी नहीं लोगों को पता होगा कि जो बिजली के उपकरण हैं, जैसे कि हम एलसीडी की बात करें, अगर हम घर के बिल्कुल एंट्रेंस पे लगा देते हैं, इसका भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अगर फ्रिज, जो घर का रेफ्रिजरेटर होता है, उसको हमने किस डायरेक्शन में रखा है, ये भी नहीं लोगों को पता। लेकिन प्रोफेसर ये वास्तु बहुत ही गहरा मुद्दा है ये। तो स्टार्टिंग करते हैं प्रोफेसर। मैं तो ये चाहूँगी आप सबसे पहले ये बताइए कि इंसान के घर में बरकत क्यों नहीं होती। बजट कम होता है लेकिन बिल्डिंग बन जाती है इतने की, लेकिन फिर कहते हैं नहीं हमने करवाया था वास्तु लेकिन हल नहीं हुआ। तो प्रोफेसर ये आजकल जो है ना, हर कोई जो है घर से रिलेटेड परेशान है, पैसे से लेकर परेशान है। तो प्रोफेसर क्यों ना स्टार्टिंग इससे ही की जाए। हालांकि मुझे लगता है कि बहुत लंबा जाएगी ये सीरीज़। तो प्रोफेसर ये स्टार्टिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि आप इसके बारे में चर्चा करें। शिफाली जी, स्टार्टिंग आपने पूछी कि हमारे घर में बरकत नहीं रहती। जैसे कि शिफाली जी ने पूछा कि घर, पहले तो घर की 4 दीवारी देखिए। घर के अंदर अगर हम एंटर करते हैं तो आपकी घर की डायरेक्शन कैसी है। अगर साउथ डायरेक्शन है तो भूल जाइए बरकत को, भूल जाइए बरकत को, कभी ज़िंदगी में बरकत आने वाली नहीं है। अगर साउथ डायरेक्शन है, बताइए मुझे, अगर मेरे मन में गुस्सा होगा तो मैं ज्ञान की बात कर पाऊंगा? बताओ मुझे। तो जो साउथ डायरेक्शन होती है अग्रेसिवनेस की होती है, उसका मंगल की होती है, आग की। तो साउथ डायरेक्शन में कभी भी हमारा मेन गेट नहीं होना चाहिए। जी जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पे भी। अगर मान लीजिए किसी की हो तो उसके मान लिए लीजिए, तो प्रोफेसर जो मंगल के देवता हैं, जैसे कि हम लोग बजरंगबली जी को बोलते हैं, क्या उनकी फ़ोटो या पिक्चर लगाने से भी उसका प्रभाव कम हो जाता है? शिफाली जी, ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। जी जैसे कहते हैं कि मान लीजिए मंगल की डायरेक्शन लेकर बैठे हो, जी हनुमान जी की पिक्चर और लगा दी, जी
तो आप कुछ लोगों का मानना है जी, कि बिल्कुल। एग्रेसिवनेस कम हो जाती है। कैसे कम होगी भाई? अरे हनुमान जी क्या करवाते हैं? हनुमान जी की पिक्चर ऐसे नहीं लगानी चाहिए। अरे भाई वो सन्यासी थे तो सन्यासी बन जाइए सभी। कभी भी घर के आगे, कभी भी जिंदगी में हनुमान जी की पिक्चर नहीं लगानी चाहिए फ्रंट में। हाँ, अगर आप एंटर करते हो, अगर आप एंटर घर में कर चुके हो तो घर के अंदर लगा सकते हो भाई, लेकिन घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं। तो देखना पड़ेगा। देखिए मेरी बात जी प्रोफेसर, मैं इसलिए माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में जो है मुझे ऐसे लगता है कि कैमरे के सामने जो बैठे हैं ना, वो मेरा अपना परिवार है। क्यों ना मैं साथ के साथ उनके लिए उपाय लेती रहूं, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि अगर आप पंचमुखी या कुछ ऐसे हनुमान जी की फ़ोटो लगाते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो कम हो जाता शेफाली जी कभी भी कम नहीं होता। है। जी, सुरक्षा कवच के लिए ना। नहीं बिल्कुल भी नहीं शेफाली जी। जी, फ्रंट जो गेट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वाइट होना चाहिए अगर साउथ में है। उपाय तो मैं दूंगा आपको, थोड़ा सा पंखा छोड़ दो भाई, हवा आने लगे। हाँ शुक्र है, बैठे बैठे भाई पसीना आने लगा था। बात बीच में रहेगी, पूरी करूंगा मैंने कहा पंखा छोड़िए भाई, थोड़ी सी आवाज़ तो पंखे की आएगी, क्योंकि जब भी हम एपिसोड करते हैं तो आपको पता ही है बैठना होता है भाई, ऐसे फ्री होकर नहीं बैठ सकते। आपको पिक्चर अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए कुछ ना कुछ बन ठान के बैठते हैं ताकि आपको अच्छे भी लगे। और बात चल रही थी, शेफाली जी कहते हैं कि पंचमुखी हम हनुमान जी की पिक्चर फ्रंट में लगा लें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, हमारा वास्तु ठीक हो जाएगा। मुझे ये बताइए, कभी जिंदगी में आप फ्रंट पे जो लगाओगे उसका प्रभाव हमेशा पूरा घर वालों के ऊपर रहेगा। पंचमुखी जो हनुमान जी थे वो क्यों दिखाए गए थे? पहले तो उसकी हिस्ट्री जानिए। कोई भी तस्वीर, अगर भोले शंकर की तस्वीर आप खड़े होते हुए लगाते हो तो भोले शंकर जी खड़े क्यों हुए थे? जी बिल्कुल। अगर आप गणेश जी की पिक्चर लगाते हो, वो पढ़ते थे कलम हाथ में लिए और ऐसे, वो उसका क्या रीजन है? जब तक शेफाली जी ये पता नहीं चलेगा तो कैसे? वास्तु भी इसी को ही कहते हैं। जी बिल्कुल। आपकी समझदारी को ही वास्तु कहते हैं कि आप कितने समझदार हो। जी। मैं तो समझदार नहीं हूं भाई, जितना मेरे को आता है वो बताने की कोशिश करूंगा मैं। हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखनी है सबने, कि कोई भी चीज अगर हम लगाते हैं तो उसका साइंटिफिक रीजन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए घर के आगे मैंने रेड रंग का पेड़ लगा दिया, जैसे कि मेरे फ्लावर लगे हुए हैं साइड में रेड रंग के, रेड रंग का मैपल पेड़ देखा था हमने, मैपल ट्री कनाडा देखा था हमने, वह कितना रेड रेड था, तो कितना मजा आया था उस वक्त। उस वक्त ऐसे लगता था इसके नीचे खड़े रहे। वो क्यों? क्योंकि वो प्यार का प्रतीक है भाई। अगर फ्लावर रेड रंग का हो, अगर आपने पेड़ लगा दिया किसी भी पेड़ ग्रीन कलर का, तो वो दिमाग का प्रतीक है, बुध ग्रह है भाई। आपने पेड़ लगाया, आपका दिमाग चलने लगेगा भाई। जो आपके बाल झड़ते हैं ना, वो झड़ने बंद हो जाएंगे अगर आपके घर के आगे पेड़ लगाए। देखिए एक छोटी सी चीज बताई, कुछ इंसान कहते हैं जी हमारे बाल जन्म से चढ़ते हैं। अरे भाई अगर लैटों के बीच में उठोगे नहीं तो बाल तो झड़ेंगे, आंखें कमजोर तो होंगी ही होंगी। देखिए आपने मेरे पहले एपिसोड देखे होंगे, पहले आज से 7-8 साल 10 साल पहले एपिसोड मेरे डाले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। वहाँ मेरे ऐनक लगी हुई है, 1 नंबर की ऐनक लगी हुई थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे नंबर कम होता गया, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है इंसान को तो नंबर कम होता गया, उम्र बढ़ती गई। जैसे मेरी उम्र है, मेरी उम्र में हर इंसान की जो आई साइड होती है वीक होती है, सवाए हिमाचल के लोगों को छोड़कर। क्योंकि हिमाचल के लोगों को क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ज़्यादा चलते हैं और हरियाली में रहते हैं। जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनकी आई साइड वीक नहीं होती। जो पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लाइटों में बैठते हैं, उनकी आई साइड वीक होगी। देखिए मेरी बातें कहाँ वास्तु का एपिसोड था, बातें कहाँ चली, पीछे आता हूँ। फ्रंट गेट हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्रंट गेट में हमेशा आपने कूल, ठंडा रखना है, क्योंकि जो घर वाले एंटर करें, जो बाहर जाएं, हंसते हुए जाएं और ठंडे दिमाग से अंदर आएं। ये नहीं कि बाहर लड़ाई हुई है तो घर में आते ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। वो उसका कारण क्या है भाई? उसका जो फ्रंट गेट होता है ब्लैक होता है। देखिए, तो कभी भी किसी भी धार्मिक
कोई भी तस्वीर फ्रंट गेट के आगे नहीं लगानी चाहिए। वो सबसे ज़्यादा इंसान दुखी होते हैं जो धार्मिक फोटो सबसे आगे लगाते हैं। उसकी किसी भी महात्मा की, संत की पिक्चर जो आप लगा लेते हो फ्रंट में, उसको तो आपने चौंक की तरफ बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें गलत है भाई। उसके पीछे रीज़न क्या है, साइंटिफिक रीजन का आपको पता नहीं है, क्योंकि वो कहते थे कैसे महात्मा थे, जप वाले थे, तप वाले थे, गृहस्थी वाले थे, कैसे थे, आपने किसकी तस्वीर लगाई है, ये तो आपको पता नहीं है। तो शेफाली जी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में बताना है। आपने बताया, साथ के साथ उपाय भी बताइए। जी बिल्कुल। अगर आपका साउथ फेसिंग है तो थोड़ा सा कम हो सकता है 25%। अगर उसका फ्रंट गेट जो है, लोहे का गेट आपने वाइट किया हुआ है, क्रीम किया हुआ है, हाँ, अगर जो दीवार है उसमें आपने कच्चे पीले कलर की कर रखी है, क्रीम कलर की कर रखी है, तो मल्टी वाइट होता है जो, उसकी कलर कर रखी है, तो दोष थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन दोष हमेशा रहता है, क्योंकि साउथ में आपने गेट रखा है तो साउथ में जो हवा आती है वो गर्म होती है। जी जी प्रोफेसर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा कर्जा जो है वो नहीं होता था, लेकिन साउथ, अगर साउथ डायरेक्शन है और गेट भी साउथ में है तो रेड कलर करवा देते हैं एस्ट्रोलॉजर। हाँ। तो प्रोफेसर ये जो है, मुझे तो लगता है ये सबसे ज़्यादा कर्जाई ऐसे लोग ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि साउथ देखिए रेड का, और ऊपर से रेड करवा दिया जी तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया, खराब हो गया। जी। तो जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग टेराकोटा करवाते हैं रेड कलर का अपने घर के आगे, तो उसकी जिंदगी में कभी कर्जा नहीं जाता जी। जो रेड अपना जो फ्रंट गेट या फ्रंट दीवार करवा लेते हैं। जी तो इसीलिए मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से शेफाली जी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। जी बिल्कुल। हमारी जितनी भी सरकारी इमारतें हैं वो रेड। वो सभी रेड है। जी तो सरकार हमेशा कर्जे में रहती है, जी क्योंकि पता ही नहीं है ना। जी, खुद भी कर्जे में रहती है, दूसरों को भी रखती है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में जानना बहुत मुश्किल है। आपने देखा, जो देश में जितनी वाइट इमारतें होती हैं वो देश उतना ही अमीर होता है। देखिए, जी बिल्कुल। देख कलर का कितना बड़ा महत्व है, तो लेकिन हम कलर सबसे बड़ा हमने क्या किया, लाल किले को लाल पत्थर से बना दिया। जी। तो वो उसमें शासन जो भी रहा वो परेशान ही रहा, परेशान रहा। और शासन कोई कर ही नहीं पाया। जी नहीं, कोई नहीं कर पाया। और जो भी शासन करने जाता है वो परेशान हो जाता है। रेड बिल्डिंग है, रेड पत्थर है जी। और जितने भी रेड पत्थर के या रेड बिल्डिंग के जितने भी मकान बने हुए हैं आज तक, जितने भी बने हुए हैं, चाहे वो मंदिर रहे, ऐतिहासिक मंदिर भी अपने रेड ही रहे हैं, क्योंकि उसका रेड का कार का, मंगल का कार का बोल देते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं उसकी देखभाल नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं उसके ऊपर शासन नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं जितने भी पुरोहित है वो झगड़ते रहे आपस में। अगर कहीं रेड नीचे रखा होता फर्श में और वाइट पत्थर ऊपर लगाया होता तो क्या बात होती, क्या शान होती। बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में जानना मुश्किल। वास्तु एक ऐसी चीज है, बहुत बारीकी है वास्तु में। देखिए, कई दफा तो ऐसा होता है, जैसे कि मैं ऐतिहासिक मंदिर देखने का मेरा मेन मकसद क्या होता है, उन्होंने क्या किया, अगर रेड बिल्डिंग से भी बनाया है शिफाली जी, तो उन्होंने नॉर्थ और ईस्ट खाली छोड़ा, मैदान इलाका छोड़ा हुआ। कमाल की बात है। और कितने पहले वास्तु कितना बहुत बढ़िया होते थे। प्रोफेसर, यहाँ पे अगर बात कहूँ तो आज आपने अपने परिवार के लोगों को नहीं, लेकिन देश को भी सुधारने की बात की। जितने भी हिस्टोरिकल मंदिर हैं आज भी अगर सुधर सकते हैं, अगर उनका कलर जो है, अगर आप बताते हैं कि ऐसा कलर होना चाहिए, सिर्फ आपका फर्श है उस पर मैट आप रेड रख सकते हैं, ताकि हमारा जो इतिहास है वो बचा रहे। तो प्रोफेसर, आपके दिल से बातें जो है, रहस्य जो है वो निकलते रहते हैं, इतने अच्छे रहस्य निकलते हैं, तो शेयर तो बनता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा इतिहास जो है वो बचा रहे। हिस्टोरिकल जो प्लेसेस हैं वो आज भी हमारे बच्चे जो हैं वो नहीं जानते, सिर्फ जब बुक्स में पढ़ते हैं तभी जान पाते हैं। लेकिन क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो इतना कामयाब नहीं हुए। तो प्रोफेसर, आपके दिल में इतने रहस्य भरे पड़े हैं, तो ये बातें जो हैं जब आप बोलते हैं तभी गूढ़ ज्ञान जो है निकलता है। तो प्रोफेसर, बात आती है कर्जे की। फिर मैं बात करूँगी कर्जे की, हालांकि हमारा एपिसोड जो है, मुझे लगता है समय भी हमारे पास कम रहता है। तो प्रोफेसर, कर्जा आज की डेट में मुझे लगता है कि 90% लोग जो हैं वो कर्जाई हैं। तो प्रोफेसर, कहते हैं कि अगर नॉर्थ में सीढ़ियाँ हैं तो भी इंसान के ऊपर कर्जा रहता है। अगर सीढ़ियाँ तो हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते, तो इसको कैसे हम ठीक किया जा सके? घर बैठे हुए ही हम आपके एपिसोड देखकर अपना वास्तु ठीक कर सकते हैं। शिफाली जी, वही बात मैंने बोली, हॉट जोन और कूल जोन। देखिए, मैं तो आप पूरी दुनिया को अमीर बनाना चाहता हूँ, उसमें मेरा लालच है भाई जी।
अगर अमीर होगा तभी तो मेरी फीस भरेगा। देखिए, जिंदगी में आपने मेरे जैसे बनना है। हम पता क्या कहते हैं, वो इंसान अमीर बने पर मेरे से ज़्यादा ना बने, वो इंसान खुश रहे पर मेरे से ज़्यादा ना रहे, उस इंसान के पास गाड़ी हो लेकिन मेरे से छोटी हो। सब इंसान की सोच, ज़्यादातर 99% लोगों की सोच यही है। लेकिन मेरी शुरू से सोच ये रही है कि मेरे दोस्त इतने अमीर हों, मेरा परिवार इतना अमीर हो, मेरा खानदान, जो मेरा खानदान परिवार पता कौन है, जो आप हो मेरे पास आते हो सभी, वही हो, वो इतने अमीर हों कि किसी के पास जाने की मांगने की जरूरत ना हो। देखिए, मान लीजिए, साइंटिफिक रीजन से समझाता हूं मैं, क्योंकि हर बात को साइंटिफिक रीजन समझाने की मेरी आदत है। मान लीजिए मेरे 10 दोस्त हैं, 10 के 10 करोड़पति हैं, क्या वो मुझसे पैसे मांगने आएंगे? बिल्कुल नहीं। शिफाली जी, बिल्कुल नहीं। तो फिर बस यही, आप चाहते हो कि मेरे दोस्त गरीब रहे, फिर बेचारे आपसे मांगेंगे और किससे मांगेंगे? भाई आप तगड़े हो, आप अमीर हो तो जी, फिर देने में दुख होता है। देखने दुख होता है, भी वो गरीब है, देगा कहां से? अगर अमीर होगा तो आपको दे के ही जाएगा। इसलिए मैं पूरी दुनिया को अमीर बनाना चाहता हूं, खासकर अपने देश को। किसी को मांगने की जरूरत ना पड़े, अमेरिका से हमारी जो कहते हैं ना हम लेते हैं, वो लेने की जरूरत ना पड़े राशि। तो ये बहुत सारी बातें हैं, अगर हम ध्यान रखा जाए। मंदिर में हमेशा रेड टाइल होनी चाहिए, घर में रेड टाइल नहीं होनी चाहिए। देखिए शिवानी जी, रेड कलर से जो हमारी पावर होती है वो नीचे नहीं जाती, वो पावर हमेशा ऊपर रहती है। अगर हम व्हाइट टाइल रखते हैं मंदिर में, किसी धार्मिक स्थान पे, तो सुकून तो जरूर मिलता है, जितना हम पावर ज्ञान लेते हैं वो नीचे धरती में समा जाता है। इसलिए हम रेड आसन बिछाते थे, पता होगा आपको, जो पुराने पंडित बुजुर्ग हैं वो समझ रहे हैं मेरी बातें सारी। तो अगर घर में, जैसे शिफाली जी ने बोला कि घर में अगर बरकत चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हमेशा नॉर्थ और ईस्ट खाली। अगर नॉर्थ और ईस्ट खाली नहीं रख सकते पूरे घर का, हर कमरे का नॉर्थ ईस्ट खाली रखिए, हर कमरे का, खासकर शिफाली जी किचन का। जी बिल्कुल। अगर आप किचन का नॉर्थ ईस्ट खाली रखते हो तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। शेफाली जी, बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आप सोने वाले कमरे का नॉर्थ ईस्ट खाली रखते हो तब भी आपके कमरे में पैसे बनते रहेंगे। अगर आप अलमारी में भी नॉर्थ ईस्ट खाली रखते हो तब भी कभी पैसा हमेशा अलमारी से जाएगा नहीं, पैसा बरकत बनी रहेगी। जी प्रोफेसर, आज तो एक और बड़ा रहस्य मिल गया कि वास्तु सिर्फ एक प्लॉट का नहीं, हर रूम का, इवन की किचन का भी, इवन की अलमीरा का भी वास्तु होता है। तो प्रोफेसर क्या बात है, ये तो चीज़ें जो है आपसे ही मिल रही हैं हमें। तो प्रोफेसर, अभी आपने बात की कि घर के कर्जा जो है वो क्यों नहीं जाता। आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को खाली रख लीजिए। मान लीजिए प्रोफेसर ईस्ट फेसिंग घर है, किचन हमारी बन गई नॉर्थ ईस्ट में, तो प्रोफेसर वहाँ पे आ गए कबर्ड्स, तो फिर इसको हम क्या करें, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे कोई उपाय कर सकते हैं? शेफाली जी, एक उसमें अगर सबसे बड़ी बात तो ये है कि नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होनी चाहिए। अग्नि आप कैसे बाल लोगे अगर आप पानी के स्थान के ऊपर है? जी। फिर भी आप मजबूरी है, छोटा घर है, नहीं कर सकते, अरे भाई बहुत आसान है। अभी भी मैंने बताया, किचन का वास्तु जो साउथ ईस्ट में वहाँ पे चूल्हा रख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में पानी रख लीजिए किचन में ही, और जो बर्तन धोने वाला है वो नॉर्थ वेस्ट में रख लीजिए, तो वही किचन आपकी सही हो जाएगी। बहुत सारी बातें हैं, अगर आप ध्यान करते हो तो। एक एक जगह का, गज का भी वास्तु होता है, एक एक गज का भी। हम वास्तु अगर करें तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर निर्भर है आप जाते किसके पास हो, वास्तु कराते किससे हो। मुझे नहीं पता, टीवी में बैठ के मेरा प्रोग्राम सुनिए तभी आपको पूरा वास्तु सिखा दूंगा। प्रोफेसर पीछे से इशारे आने शुरू हो गए हैं, समय जो है वो इजाज़त नहीं देता, लेकिन मेरी बातें जो हैं वो बहुत अधूरी रह चुकी हैं, अधूरा ज्ञान हमें पसंद नहीं है। तो इस एपिसोड को हम कंटिन्यू करना चाहेंगे प्रोफेसर, क्योंकि वास्तु के ऊपर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 4-5 एपिसोड की सीरीज़ तो चाहिए हमें, ताकि हमें घर बैठे हुए ज्ञान हासिल हो सके। तो इस एपिसोड को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, क्योंकि ये रहस्य, ये ज्ञान बड़ी बातें जो हैं आप ही तक सीमित ना रहें, दूसरे लोगों तक भी जाएँ। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और ऐसे ही एपिसोड हम आपके लिए नए नए लेके आते रहें। और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा, यही मंत्र जो है वो इच्छाओं की पूर्ति करता है। आप अपना ध्यान रखें, और प्रोफेसर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।
सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।